माइनिंग स्कैम, लिकर स्कैम, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज में स्कैम हुआ है। और हर चीज में स्कैम का सबसे बड़ा पहलू यह है कि आपके हक को लेकर दूसरे के हक को दे दिया गया है। सबसे बड़ा पहलू यह है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में यहां के लोगों का जो भागीदारी है, द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन माइनिंग, इन लिकर, इन ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैज गॉन डाउन। और असलियत यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट पे मैं बात शुरू करती हूं, ज्यादा डिटेल में अब बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट में। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट बाकी देश के एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट का डबल है। द अनएम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर इज ट्वाइस दैट ऑफ द नेशनल एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट। The unemployment in the age group of 15 to 29 years, आप में से यहां पर बहुत सारे युवा साथी हैं और आप जानते हैं कि 15 से 29 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो भयावह होता है, वो 30% के आसपास है। महिलाओं का अनएम्प्लॉयमेंट, I see some women sitting here, there are two of us here on the stage, forget about 28.6% for youth, 48.6%, almost 50% unemployment for young women who should be with jobs. 65% गवर्नमेंट पद जो मैंने आपको कहा वो खाली पड़े हुए हैं। 60,000 डेली वेज अर्नर्स आज भी 15 साल से 300 रुपए दिन का कमा रहे हैं और वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग में है, वो पावर डेवलपमेंट में है, वो क्रूशल चीजों में है। और ये संविदा कॉन्ट्रैक्ट की उनकी नौकरी चलती जा रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल में करीब करीब 12,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए गए और ये 12,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट देकर आपकी जो अपॉर्चुनिटीज थी वो किसी और को दे दी गई। जो नौकरी, जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलने चाहिए थे, यहां के लोगों को मिलने चाहिए थे, ये इंश्योर किया गया कि वो किसी और को मिले। ये 12,000 लोग जिनको होम डोमिसाइल यहां की दी गई वो कौन लोग हैं? करप्शन की बात करते हैं क्योंकि करप्शन की बात करनी जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, माइनिंग, लिकर, कंस्ट्रक्शन, और करप्शन के चार्जेस हमने नहीं लगाए हैं। करप्शन के चार्जेस यहां के पूर्व गवर्नर जिनको इन्होंने अपॉइंट किया था बीजेपी ने, सत्यपाल मलिक ने करप्शन के चार्जेस लगाए और करप्शन के चार्जेस लगाने का उनको इनाम यह मिला कि उनके घर पर आज भी रेड होती है। यही नहीं, अशोक कुमार पमार जो रिटायर्ड आईएएस है, उन्होंने करप्शन के रैम्पेंट चार्जेस लगाए रिक्रूटमेंट स्कैम्स में, जल जीवन मिशन में, और उनके ऊपर भी रेड होती है। और उन्होंने तो सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग करी थी जो अभी तक नहीं हुई है। अब मैं बात करना चाहती हूं महंगाई की। यह सच है कि 2014 में जब हमारी सरकार का हमने डेबिट किया ऑफिस सेंट्रली, तो सिलेंडर आपको 400 पे मिलता था। आज एलपीजी गैस का सिलेंडर आपको 950 से 1000 रुपए पे मिलता है। यह सच है कि जो पेट्रोल आपको 71 रुपीज पे मिलता था उसकी भी सेंचुरी लगा दी मोदी साहब ने। जो डीजल आपको 55 में मिलता था वो 90 के आसपास है। सरसों का तेल, मोदी जी से अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो बड़े उससे कहते हैं पकौड़ा तलना भी एम्प्लॉयमेंट है। एलपीजी महंगी कर दिया आपने, सरसों का तेल 90 पर था 220 पर ले आए। और यह भी सच है कि आपने आटे दही पर भी जीएसटी लगा दिया। यह असलियत है। और जिस महंगाई से यह पूरा देश गुजर रहा है उस महंगाई से जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं रहा है।